1942 के एंड तक ब्रिटिश सक्सेसफुली एडजेप्ट के देश को इटालियन और जर्मन फोर्स को बाहर निकाल फेंकती है। स्टेलियन ग्रांड में लड़ाई बहुत लंबी छिड़ती है। नवंबर 1942 में सर्दी का मौसम फिर से आ गया। जर्मन आर्मी के लिए फाइटिंग करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेलियन ग्रांड के शहर पर जर्मन आर्मी ने ऑलमोस्ट कब्जा जमा लिया था, लेकिन स्वेट्स आखिर तक बैटल ऑफ स्ट्रेटजी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे बड़ी डेडलिस्ट बैटल थी। फाइनली स्वेट्स सक्सेसफुल रहे। इसीलिए फरवरी 1943 में सरेंडर करते हैं और ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इटली में रहने वाले आम बंदे अपने देश के डिक्टेटर मोसोलिनी को बाहर निकाल फेंकते हैं और लिटरली आम लोगों के दरमियान एंटी फैशन मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और अपनी हालातों से परेशान होकर सिविलियन लोग अपने डिक्टेटर के खिलाफ लड़ते हैं और फिर मोसोलिनी की हत्या करते हैं एक गांव में रहने वाले एक आम एंटी पार्टीशन के द्वारा। पार्टीशन का मतलब होता है जो आम लोग हथियार उठाते हैं सेम कॉज के लिए। इटली में एक नई सरकार बनती है। इटालियन फोर्स जंग को बंद करती है। धीरे धीरे अलाइड फोर्सेस ताकतवर बन जाती है और ये एक्चुअली में ये हिटलर को हरा सकते हैं। नवंबर 1943 में स्टेलियन, रोजवेल्ट और चर्चिल ये तीनों मेंबरान मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे खत्म किया जाए। 6 जून 1944 में एक ऐतिहासिक दिन देखने को मिलती है जिसे डी डे कहा जाता है। इसी अलाइड फोर्सेस को भयानक ऑपरेशन शुरू करते हैं। जमीन पर उतरकर 1.5 लाख से ज्यादा जहाज जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाडा के सोल्जर्स थे, फ्रांस में मौजूद नॉर्मंडे पर लैंड करते हैं, जहां पर ये जर्मन आर्मी के खिलाफ जंग करेंगे और फ्रांस को आज़ाद करेंगे। कुछ साल पहले डिक्लेयर एनुकेशन के बाद ब्रिटिश आर्मी पहली बार जर्मन आर्मी के खिलाफ जंग करने के लिए, तो हिटलर के लिए ये मुसीबत का सिचुएशन बन जाती है। हिटलर सोवियत यूनियन पर फोकस करने को कहा था अपनी आर्मी को। वहां पर ठंड के मारे उन्हें लॉसेस सहने पड़ रहे थे और उन्हें सोवियत को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे और अब वेस्ट से अटैक आ रहा है। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि ईस्टर्न फ्रंट से अपनी आर्मी को पीछे किया जाए और सारा काउंटर अटैक पर फोकस किया जाए। वेस्ट से अलाइड फोर्सेस जैसी हिटलर ने अपनी आर्मी को पीछे हटाई, काउंटर अटैक सोवियत यूनियन को देखने को मिलता है। सिर्फ 2 महीने के अंदर सोवियत यूनियन ने करीब 600 किलोमीटर अपनी जमीन वापस ले ली जर्मन से, जिसे पोलैंड, डेनमार्क, स्लोवाकिया और रोमानिया देश आर्मी के ऑपरेशन में आ जाती है। दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस फ्रांस को साउथ से लैंड करते हैं। हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल फेंकती है। यूगोस्लाविया अपनी दम पर जर्मन ट्रॉप्स को बाहर निकाल फेंकता है। हिटलर ने आखिर मेजर ऑफ एनसी से प्लान किया जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बल्ट अडेंस फोर्स रीजन से। इसका मकसद था कि जर्मन आर्मी को जाकर अलाइड फोर्सेस बाहर निकाल फेंके। जर्मन आर्मी के अंदर फॉर्मली इन्वाइड करने से पहले अलाइड फोर्सेस जबरदस्त बॉम्बिंग करते हैं जर्मन शहरों पर। फरवरी 1945 में क्रीमिया और याल्टा कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इसमें तय किया जाता है कि जो भी जर्मन देश पर वार डिक्लेयर करेगा वो ज्वाइन कर सकता है, वो शामिल हो सकता है जर्मन के खिलाफ जंग करने के लिए। वेस्टर्न वेला, तुर्की, ओरकाई, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सीरिया, लबनान, पोरकाई और ये सब वार डिक्लेयर करते हैं जर्मनी पर। वर्ल्ड वॉर 2 की आखिरी जो 4 महीने थे वो सबसे दर्दनाक होते। ऑलमोस्ट हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाते। जैसे जैसे अलाइड फोर्सेस आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हिटलर की कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, और जहां पर लाखों बेगुनाह जोश को मारे जाते हैं। बेरहमी से अलाइड फोर्सेस की बॉम्बिंग जारी रहती है जर्मन शहरों पर बम गिराकर इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये नेसेसरी था कि जर्मन शहरों पर हम बम गिराया जाता है जहां पर सिविलियन लोग मारे जाते हैं
और ग्लेशियन शहर पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका था और कहा जाता है कि ग्राउंड पर जाकर हिटलर को मारा जा सकता है। तो ऐसा क्यों? इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़ा क्लियर होता है कि हिटलर को यहाँ पर हारने का सामना करना है। फाइनली मई 1945 में बर्लिन शहर के सराउंड कहा जाता है सोवियत यूनियन के आर्मी के द्वारा। इसी के ठीक 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकुशी करता है। 8 मई 1945 में जर्मन फॉर्मली सरेंडर करता है कि जो जर्मन ट्रेंड्स थी इसको डिवाइड किया जाता है। ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन फॉर्मेशन होती है। इसमें एक नई पोलैंड की क्रिएशन होती है। ईस्ट जर्मन की बड़े से हिस्से बहुत सी देशों के बॉर्डर्स दोबारा से ड्रॉ किए जाते हैं। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्टेप किया जाता है और ये तय किया जाता है कि आइंदा दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 की तरह का जंग देखने को ना मिले। और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को ये 3 वीडियोस में नहीं बताया गया, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। जर्मनी की जो सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। जापान अभी तक 2 महीने का समय लेता है और सरेंडर करने के लिए जुलाई 1945 में जापान टीम दिया जाता है कि सरेंडर करने के लिए, लेकिन जापान इसको इग्नोर करता है, जिसमें अमेरिका इस पर अब एटॉमिक बम गिराता है नागासाकी और हिरोशिमा पर। और ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।